गाइस, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल का नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाजीकरण चतुर्थ पाद। ठीक है, 3 पाद पूरे हो चुके हैं, चतुर्थ पाद हो जाएगा तो आपका वाजीकरण भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वाजीकरणम अध्याय चतुर्थ पादम, इसमें से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 7-15 का भी पूछा जा सकता है, हो सकता है पूरा चैप्टर ही पूछ लें। तो यहाँ क्या बताया है, पुमांजत बलादिकम वाजीकरणम, अर्थात पाद प्रारंभ, जिस द्रव के सेवन से पुरुष बलवान होकर अपनी इच्छा पूरी करके स्त्रीण के पास गमन करता है, मैथुन में प्रवृत्त होता है, वह शीघ्र ही संतान प्राप्त करता है, वैसे अवैसे द्रव्यों का उपदेश इस अध्याय में दिया गया है। ठीक है, मीनिंग क्या है ये बता दिए। पुमाम यथा जात बलो यविधिष्ठान स्त्रियो वर्जते यथा चापत्यवान सद्यो भवेत धु उपदीक्ष्यते। ठीक है, पेज नंबर 76 पे श्लोक नंबर 3 है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 6, नाराट्य खट्वक केचित् व्रजयते बहुशा स्त्रियं गजवच्च प्रविशन्ति केचित् बहुगामी, अर्थात शारीर बल तथा संतोत्पत्ति का संबंध कैसे होता है। तो सभी मनुष्य बलवान होते हैं, ये निश्चित है कि सभी मनुष्य संतान वाले में भी निश्चित नहीं है, क्योंकि ये देखा जाता है कि बड़े बड़े शरीर वाले बलवान पुरुष स्त्रियों में दुर्बल होते हैं और अल्प विश्व वाले बलवान होते हैं और बहुत संतान वाले होते हैं। ऐसे भी पुरुष कोई होते हैं जो स्वभाव से दुर्बल हों और ऐसे भी पुरुष होते हैं जो रोग से दुर्बल हो, पर गौरैया के सामान अनेक स्त्रियों के पास गमन करते हैं, इससे दुर्बल हैं। और ऐसे भी पुरुष हैं जो करते हैं, मैथुन करने में चटक बहुत तेज होते हैं, उसी के समान अनेक स्त्रियों में मैथुन करने में समर्थ होते हैं और हाथी के समान अधिक मात्रा में शुक्र शरण करते हैं। क्यों कोई व्यक्ति अधिक स्त्री गमन नहीं करने वाला होता है, पर हाथी के समान शुक्र का शरण करते हैं। कई व्यक्ति हेमंत आदि जाड़े के दिनों में मैथुन करने में समर्थ होते हैं और कई व्यक्ति योग यानी कि औषध प्रयोग के बल पर मैथुन करने में प्रवृत्त होते हैं। कई व्यक्ति अभ्यास के अनुसार मैथुन में बार बार प्रवृत्त होते हैं। कई बार व्यक्ति वाजीकरण, औषध सेवन में और आलिंगन चुंबन आदि प्रयत्नों द्वारा मैथुन में प्रवृत्त होते हैं। कई व्यक्ति स्वभावतः अधिक मैथुन से भी होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया, केवल इतना है। ठीक है, बलवर्धक वृक्ष योग, इसमें इसलिए दुर्बल व्यक्तियों के लिए बल को बढ़ाने के लिए और सुखपूर्वक उपयोग करने वाला तथा बलवान व्यक्तियों के लिए पुनः बल चढ़ाने के लिए सुखपूर्वक उपयोग करने वाले प्रयोगों का वर्णन कर रहा हूँ। वृक्ष बस्तियाँ, दूध और मांसरस प्रधान रूप से भक्षण करने वाले व्यक्ति को घृत, तेल, मांसरस, दूध, चीनी और मधु मिलाकर बस्ती देनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि बस्तियों का विधान सिद्धि स्थान में किया गया है। इनमें विभिन्न बलकारक औषधियों के लिए शुद्ध तेल या घृत का प्रयोग अनुवासन बस्ती में किया जाता है। निरु बस्ती में क्वाथ का प्रयोग किया जाता है और उसमें घृत, तेल, मांसरसी आदि का मिक्सचर करके ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखो कहाँ है, श्लोक नंबर पेज नंबर 77 पे श्लोक नंबर तम पीबेन भक्ष्य सदाम लभेत शुक्रम शयम। ठीक है, मासान्मेष मैनेश्यम मेद्याम कार्यक्षित गुटिका सारस्वत प्रयोग शुक्रवर्धन, अर्थात वृक्ष मांस गुटिका शुक्रवर्धन होती है। ठीक है, सुअर के मांस को पहले उबालकर मरीच और सेंधा नमक मिलाकर पीसकर बेग के समान गोली बनाकर गर्म गौघृत में भून लें। तब ये गुटिका घृत में भून लेने से स्थिर टूटने योग ना हो, तब प्रभुत मात्रा में घृत, केसर, दही और खट्टे अनार के दाने का रस जिसमें पड़ा हो, ऐसे मुर्गे के मांस रस के छोड़कर और वे गुटिकाएं टूटने ना पाए, इतना ध्यान रखते हुए इस रस को पुनः आग पर चढ़ा दें। जब पूर्ण रूप से पक जाए तब ये गुटिका को खाकर वही मांस रस पिए तो मनुष्य अक्षय को प्राप्त करता है। वैद्य को चाहिए। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है वो है वृक्ष महिषरस छोड़ दो, जैसे वृक्ष घृत, भ्रष्ट, मत्स्य मांसरस छोड़ दो। जैसे नेक्स्ट देखो 2 वृक्ष पुपलिका, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें श्लोक तो कोई नहीं, इति वृक्षो पुपलिका योगो, तो रोहू मछली को साफ कर कूटकर अच्छी प्रकार से पीसकर उसमें हींग, सेंधा नमक और धनिया पीसकर मिला ले। अब गेहूं का आटा मिलाकर गौघृत में पुए जैसी होती है पुपलिका, पुआ पकाएं। ठीक है, गौघृत, अनारदाने का रस और सेंधा नमक के साथ रोहू मछली को भैंस के मांस रस में पकाएं। जब पकाते पकाते मांस रस सूख जाए तब उस मछली को भली प्रकार से पीस लें और उसमें मरीच, जीरा, धनिया, थोड़ी हींग और नूतन घृत डालकर अब उड़द के आटे के भीतर कचौड़ी के समान भरकर पुए गौघृत में पका ले। ये दोनों पुपलिकाएं सेवन कर ब्राह्मण, बलवर्धक, हर्षवर्धक, सौभाग्यदायक एवं होती हैं। और ये 2 पुपलिका योग बताए गए हैं। मछली को कूटकर पीसकर हींग, सेंधा नमक, धनिया मिलाकर गेहूं के आटे के साथ पुपलिका बना ले। भैंस के मांस रस में मछली को पकाकर उड़द के आटे के समान पुपलिका बना ले। वृक्ष मांस आदि पुपलिका उड़द, केवांच के बीज, गेहूं, धान का चावल और साठी के चावल
का कपड़ा छन चूड़ चीनी विदारीगंध और तालम मखाने के बीच के चूड़ को गौ दूध से सान कर गौघृत में पुपलिका बनाए। इस पुपलिका का कप ऊपर से दूध पीने से शीघ्रोत्तम वृक्षता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, केवल रीडिंग करनी है लेकिन अपत्यकर घृत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कर लो इसकी, कि चीनी 1 तोला, गौघृत 1 तोला, विदारीकंद का चूड़, पीपल का चूड़ 1-1 प्रस्त, वंशलोचन का चूड़, मधु प्रत्येक आधा आडक, इन सबको एक में मिलाकर घृत भावित पात्र में रख लें। अब मनुष्य अपनी अग्नि की शक्ति से अनुसार अर्थात जो व्यक्ति जितना पचा सके उतनी मात्रा में इसका सेवन केवल एक बार प्रतिदिन प्रातः काल करे। यह योग कैसा होता है, बलकारक और ब्रहण कारक होता है। फिर है अपत्य कारक घृत, इसमें और भी है शतावरी, विदारीकंद, उड़द, केवांश का बीज और गैखुर अलग अलग क्वाथ बनाकर उसमें गौघृत 1 प्रस्त, घृत से 8 गुना गौदुग्ध लेकर एक में मिलाकर घृत पकाए। जब घृत सिद्ध हो जाए तो बल के अनुसार घृत की मात्रा लेकर उसमें चीनी और मधु मिलाकर सेवन करें। नेक्स्ट है वृक्ष गुटका। ठीक है, पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वृक्ष द्रव्य के गुण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 स्टार इंपॉर्टेंट, 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है। गुटिका देखो कि गौघृत 1 पात्र की 100 गुनी विदारीकंड के स्वरस में पकाएं। जब घृत मात्रा शेष रह जाए तो पुनः घृत में 100 गुने गौदुग्ध मिलाकर घृत को पकाएं। जब पुनः घृत मात्र शेष रह जाए तो उस घृत को छानकर उसमें चीनी, वंशलोचन चूर्ण, मधु, ईख का रस, पीपर का चूर्ण, केवांश के बीज का चूर्ण, इन सभी को घृत का चतुर्थांश मिलाकर वैद्य बड़े गूगर के समान गुटिका बनाकर रख ले। इस गुटिका का प्रयोग कैसे किया जाता है कि बिल्कुल गौरैया के समान हर्षयुक्त होकर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वृक्ष द्रव्य के गुण। ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे नीचे वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कोई भी द्रव्य श्लोक है 36 नंबर का, पेज नंबर 80 पे दे रखा है। यत किंचित मधुरम स्निग्धम जीवनम ब्रहण कुरु हर्षणम मनसशैव सर्व तद वृक्षम उच्यते। अर्थात जो कोई भी द्रव्य रस में मधुर है, स्निग्ध है, जीवन है, ब्रहण है, गुरु है और मन में हर्ष उत्पन्न करने वाला होता है, वो सारे वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, आयु की बात की गई है तो 16 वर्ष की अवस्था से पहले और 70 वर्ष की अवस्था के बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शुक्र के कारण क्या होते हैं। तो इसमें श्लोक देखो 43 वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेज नंबर 81 पे प्रेजेंट है। जरा चिंतया शुक्र व्याधि भी कर्म कर्षणात् क्षयम गश्यते नाश्त स्त्रीयाचु चाति निषेणात्। अर्थात वृद्धावस्था, चिंता, रोग, शक्ति के अधिक कार्य करना, भोजन करना, अधिक स्त्री संभोग करना तथा 6 कारण शुक्र के क्षय के होते हैं। अल्पमैथुन शक्ति के हेतु क्या होते हैं, धातु विशेषकर शुक्र का अत्यंत क्षय होने से, भय से, स्त्रियों में अविश्वास होने से, शोकग्रस्त होने से, स्त्रियों को दोष देखने से, स्त्रियों में स्वाद, कामुकता, हाव भाव, इन सबको देखने से, आदि ना होने पर, अभिचार, ठीक है, शक्ति का नाश होने पर अभिचार, ठीक है, मैथुन का सर्वथा परित्याग, या इन 8 कारणों से सभी प्रकार के सुखी पुरुष में भी महसूस करने की शक्ति नहीं रहती है, क्योंकि शरीर एवं मन के बल की अपेक्षा अनुसार हर्ष में नहीं रहते। अर्थात शरीर और मन के बल में रहने पर ही शरीर मन का बल घट जाता है, अतः प्रसन्नता नहीं रहती। प्रसन्नता के अभाव में मैथुन की प्रवृत्ति भी नहीं होती। नेक्स्ट है शुक्र का स्थान। जिस प्रकार ईख से रस, दही और में घृत और तिल में तेल व्याप्त होता है, उसी प्रकार स्पर्श ज्ञान से संपूर्ण शरीर में शुक्र के व्यापक रूप से दिखाई देता है। नेक्स्ट है उसके आगे शुक्र को बाहर निकालने का कारण ये नहीं होता, ठीक है, पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट है शुक्र प्रवृत्ति के अन्य 8 कारण, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है 5 स्टार, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, हर्ष, तर्ष, वीर के सरता, वीर की प्रचलता, वीर की गुरुता, वीर का अणु मतलब सूक्ष्म होना, प्रवण भाव, ठीक है, शुक्र का प्रेरणा, देखने वाले वायु का शीघ्रगामी होना, इन 8 कारणों से शुक्र शरीर में से निकलता है। ये शुक्र अनेक प्रकार के मनुष्य, पक्षी, कीट, पतंग आदि योनियों में भ्रमण करने में विशेष रूप आत्मा का रूप द्रव कहा जाता है। ठीक है, इसमें श्लोक नंबर 48 में दे रखा है अणु प्रवण भावश्य, 49 में दे रखा है चरतो विश्वरूप रूप द्रव्य यदुच्यते। ठीक है, उसके बाद है बहलम मधुरम संतनु ऊपर शुक्र का लक्षण कैसे होता है, बहलो
लम मधुरम स्निग्धम विस्तरम गुरु पिछलम शुक्लम बहु चा युक्षत फलवत संशयम। जो शुक्र बहल मतलब गाढ़ा होता है, रस में मधुर होता है, गुड़ में स्निग्ध होता है, गुड़ दुर्गंध रहित होता है, गुरु होता है पिछल वर्ण वाला होता है, शुक्ल होता है, श्राप के समय अधिक मात्रा में निकले, शुक्र निसंदेह फलयुक्त होता है अर्थात संतान रूप फल को देने वाला होता है। बाजूकरण की निरुक्ति इसमें दे रखी है, ठीक है। जिस श्लोक याद करना है पेज नंबर 40 श्लोक नंबर 51 है, पेज नंबर 83 है। ये नारीषु सामर्थ्य वाजी बलवते नरः प्रज्येषाते अधिकम येन वाजीकरण में तत्। अर्थात जिस आहार औषधि या विहार के सेवन से मनुष्य के घोड़े समान मैथुन करने का सामर्थ्य हो जाता है, उसके सेवन से अधिक बार मैथुन कर सकता है, उस औषधि की क्रिया को वाजीकरण कहते हैं। वाजीकरण में कितने योग बताए गए हैं? 8 योग इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? बस्ती वृक्ष बस्ती पढ़ी, मांस गुटिका, महिषासुरक्ष वृक्ष, मत्स्य मांस, वृक्ष पुपलिका योग, वृक्ष माशादि का पुपलिका वृक्ष योग, अपत्य घृत, वृक्ष गुटिका और वृक्ष उपतारिका, ये 12 योग इस पाद में बताए गए हैं, ठीक है। बात यहाँ पे अब खत्म होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका वाजीकरण आज पूरा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है।